नारी नागिन नहारी नर पावर पशु पुरुषा खाए। क्या फरमा रहे महाराज, देखो दो प्रकार से खाती है। कैसे खाती है? नारी के अंग बता रहे हैं। नारी नागिन नहारी, एक तो नहारी की तरह है, बागनी की तरह है, शेरनी की तरह है, और एक नागिन की तरह, नागिनी की तरह है। और नर पावर पुरुषा खाए, जो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे नरों को वो खा जाती है। कैसे खाती है? सांपणी शोषे बुझ भरे और बागनी अंग लगाए। सांपणी तो अपने मुखारबिंद से खा जाती है डंक मारकर, और बागनी अंग लगाए। बागनी जो है शेरनी कैसे खाती है? उसके शिकार को पकड़कर एकदम अपने अंग से लगाकर फिर खाती है। तो बाघनी अंग लगाए साई ले जाए नियारी, और वो अलग ले जाकर खाती है। बाघनी शिकार जहाँ किया है उससे फिर ले जाएगी अलग, वहाँ चले जाएगी। और चरण चांपी नर सार हेत दे हेत हते हत्यारी। चरण चांपी नर सार, उसको अपने चरणों में दबाकर, चरण चांपी नर, उस नर को अपने चरणों में दबा देती है बाघनी शेरनी। और हेत दे हते हत्यारी, फिर वो जो है उसको हत लेती है। राम चरण शरणे बचे राम रण दिन ध्यान। महाराज हमारे जो राम जी के शरण में हैं और जो रात दिन राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं वो बच सकते हैं, बाकी तो सभी को ये खाई जाती है, कोई बच नहीं पाता। नारी नागिन नहारी नर पावर परुषा खाए। भामा भूखी भूतनी कामा उर्धसि जाय। चामा चहुटे चाव करी दामा लेकर खाए। दामा लेकर खाए दाव छल बल सुमोहे। क्या सूरा सावंत सबन की नाड़ी निचोवे। राम चरण भजना नंदी तिनके लागे पाए। भामा भूखी भूतनी कामा उर्धसि जाय। महाराज भाम की बात बताने की, जो भामा स्त्री है वो भूखी भूतनी की तरह होती है और उसके काम हृदय में धसाई रहता है। और चामा चहुटे चाव करी, और चाम से चाव कर चहट जाती है। और दामा करी और दामा लेकर खाए, और दाम भी लेकर खा लेती है। दामा लेकर खाए दाव छलबल सुमोवे, और बहुत मोहित कर देती है दाव गाव से और छलबल से। क्या सूरा सावंत सबन की नाड़ी निचोवे। चाहे भले कोई सूरवीर कितना ही हो, चाहे भले कोई कितना ही सावंत हो, सबकी नाड़ी निचोड़ देती हैं। राम चरण भजना नंदी तिनके लागे पाए। महाराज में जो भजन के आनंद में निमग्न हैं वो इनको लिफ्ट नहीं देते हैं, वो इनको महत्व नहीं देते हैं। तो महाराज फरमाने हैं कि उनके चरणों में आकर लगती है, बाकी तो सबको खाई जाती है। भामा भूखी भूतनी कामा उर धस जाए। जो कामी है उसके उर में धस जाती है। भामा भूखी भूतनी की तरह है और जो कामी के हृदय में धस जाती है। नारी खारी जन कहे जहाँ राम का ध्यान। प्यारी लागे जगत ने तहान दर से ज्ञान। तहान दर से ज्ञान अहु ममता के रागी। त्यागी हरिसु प्रीत जबक जो रावर लागी। जाके सुख स्वप्ने नहीं सदा परबसी प्राण। नारी खारी जन कहे जहाँ राम का ध्यान। महाराज फरमाने की जो राम जी का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, जो बैरागी हैं, उनके लिए तो नारी खारी, भक्ति करने वाले जन नहीं चाहते हैं। तो नारी खारी जन कहे जहाँ राम का ध्यान। इस प्रकार से जो राम जी के नाम का ध्यान करते हैं उनके लिए नारी का संग अच्छा नहीं है।
और प्यारी लागे जगत ने तहान दर से ज्ञान। और बाकी सब संसारियों को नारी प्यारी लगती है, तो क्योंकि वहाँ पर ज्ञान का प्रवेश नहीं है, सत्य ज्ञान सतगुरु का नहीं मिला, इसीलिए संसार के सुखों के लिए ही आसक्त रहते हैं। तहान दर से ज्ञान अहु ममता के रागी। उनको ऐसा सद्गुरु का ज्ञान दर्शन में नहीं आया, घट में प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए अहंकार और ममता के अंदर नारी से राग बांध कर रहते हैं। त्यागी हरिसु प्रीत जबक जो रावर लागी। महाराज मैंने कि जिन्होंने ऐसा संसार वालों ने शरीर के सुखों का हेत किया, वो सब जो है हरि से प्रीत को छोड़कर उनके साथ लग गए। जहाँ के सुख स्वप्ने नहीं सदा परबसी प्राण। महाराज में उनके प्राण हमेशा परबसी रहते हैं, नारी के बस में ही रहते हैं, तो उनको कभी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नारी खारी जन कहे जहाँ राम का ध्यान। और बाकी जहाँ राम जी का ध्यान करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, उन्हें तो इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, तो वो तो इनको महत्व देते ही नहीं। नारी मंजारी पावरी नर पावर मूसा खान। मधुरी बोले मन हरे चले न पुरुषा पाण। चले न पुरुषा पाण रखे प्राणासु प्यारी। आपन सहे कलेश देश पर देश दुख्यारी। राम चरण गुरु ज्ञान बिन मारे मुगत अजान। नारी मंजारी पावरी नर पावर मूसा खान। महाराज में नारी तो बिल्ली के समान है, मंजारी के समान है, और नर जो है चूहे के समान है। और मधुरी बोले मन हरे, इस प्रकार से मधुर बोलकर, मीठी बोलकर पुरुष के मन को हर लेती है। और चले न पुरुषा पाण, फिर पुरुष का जोर उसके ऊपर नहीं चलता। चले न पुरुषा पाण रखे प्राणासु प्यारी, पुरुष उसे अपने प्राणों से भी प्यारी बनाकर रखता है। आपन सहे कलेश देश परदेशा दुखियारी। नारी के लिए, उसके भरण पोषण के लिए स्वयं कितना भी कलेश सहन कर लेगा, और देश प्रदेश में कहीं कहीं जाकर दुखी भी होगा उसके लिए। रामचरण गुरु ज्ञान बिन मारे मुगत अजान। इस प्रकार से महाराज हमारे जब तक सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो वो उसे मार ही देती है अनजान में ही। नारी मंजारी पावरी नर पावर मूसा खान। इस प्रकार से बिल्ली के समान है और नर चूहे के समान है, और उसे खा ही जाती है अंततो गत्वा। नर पावर मूसा भया नारी भई मंजार। ताकि ताकि सब ही गिलिया बचा न एक लगार। बचा न एक लगार छार कामी मुख डारी। बिन सतगुरु की शरण कहूँ नहीं छोड़े नारी। रामचरण त्यू लोक में जहाँ तहाँ लागी लार। नर पावर मूसा भया नारी भई मंजार। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि नर तो चूहे के समान है और नारी बिल्ली के समान है। ताकि सभी गिलिया, वो ताक में रहती है कि कब चूहा आए और कब उसे खा जाए। इस प्रकार से ताकि सभी गिलिया, सबको गिल लिया, नहीं खा गई। बचा ने एक लगार, एक भी नहीं बच पाया। बचा ने एक लगार छार कामी मुख डारी। जो कामी पुरुष है उनके मुख पर छार ही पड़ती है, धूल ही पड़ती है, कुछ हाथ आता नहीं। बिन सद्गुरु की शरण कहूँ नहीं छोड़े नारी। महाराज हमें जब तक सद्गुरु की शरण नहीं लोगे तब तक नारी से हेत छूटेगा नहीं। राम चरण त्यू लोक में जहाँ तहाँ लागी लार। महाराज 3 लोक में, किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में, कहीं भी चले जाओ, 3 लोक 14 भवनों में सब जगह साथ ही रहती है और सब जगह ऐसे लगी हुई है। नर पावर मूसा भया नारी भई मंजार। घर घाटो मेलो करे तन मन मेली नारी।
मुख मेली बाणी बके भुसती फिरे बाजार, भुसती फिरे बाजार गली गलियारा भांडे, मेली नजर निहार नरा ओसाणी मांडे, रूम रूम मेली खरी संता तजी विचार, घर घाटो मेलो करे तन मन मेली नार। महाराज माने कि घर के अंदर भी मेला करती है और तन मन को भी मेली, यानी विषय आसक्ति हमेशा तन के अंदर मन के अंदर बनी रहती है। और मुख मेली बाणी कहे, और मुख से भी विषय वरे वचन कहती है। और बके बुसती फिरे बाजार, और बाजारों के अंदर भी बुसती फिरती है। बुसती फिरे बाजार गली गलियारा भांडे, गली और गलियारों के अंदर सब जगह जो है ऐसे भंडाई करती है। मेली नज़र निहार नरा ओसाणी मांडे, इस प्रकार से मेली नज़र से देखकर जो नर है उनके ऊपर निशाना साधती है, कामी नर है उनके ऊपर निशाना साधती है। रूम रूम मेली खरी संता तजी विचार, इसीलिए संतों ने ऐसा विचार करके छोड़ दिया। घर गाटो मेलो करे तन मन मेली नार, जन्म भूमि में जगत सब फिर फेरा खाए, राम चरण त्याग्या बिना भगत पदी नहीं पाए, भगत पदी नहीं पाए जिते भग भोग बिलासा, सो भुगते कर प्रीत जहाँ फिर लेवे बासा, जो भगता भगवंत का जन्म भूमि नहीं जाए, जन्म भूमि में जगत सब फिर गोत फेरा खाए। महाराज में जिस भूमि में आपका जन्म हुआ है, जिस जगह पर जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, जन्म भूमि में जगत सब फिर फेरा खाए, वहाँ पर फिर कर फेरा खाते हैं। वहाँ पर जन्मभूमि क्या है? गर्भवास, तो वहाँ पर सब फिर कर फेरा खाते हैं। रामचरण त्याग्या बिना भगत पदी नहीं पाए, जब तक गर्भवास को नहीं छोड़ोगे तब तक महाराज फरमाने कि भक्ति का पद नहीं मिला। भगत पदी नहीं पाए जिते भग भोग विलासा, जब तक महाराज फरमाने भग का भोग का विलास जब तक रहता है तब तक भगत पदी नहीं है। सो भुगते कर प्रीत जहाँ फिर लेवे बासा, महाराज में जो भक्त का भोग करते हैं प्रीत से, तो वहीं फिर वापस जाकर उन्हें जन्म धरना पड़ता है, वापस भग में आना पड़ता है, वापस गर्भ में आना पड़ता है, और वापस भक्त के मार्ग से उन्हें बाहर आना पड़ता है। जो भुगते कर प्रीत जहाँ फिर लेवे बासा, जो भक्ता भगवंत का जन्म भूमि नहीं जाए, महाराज में जो एक बार भगवान का भक्त बन गया वो तो वापस गर्भ में नहीं आएगा। जन्म भूमि में जगत सब फिर फेरा खाए, बाकी सारा संसार तो बार बार गर्भ में आ रहा है, बार बार फेरे खा रहा है। नरी लिखी चित राम की भी काष्ठ की होय, नारी नकल धर कामना जन निरखो मति कोय, जन निरखो मति कोय निरखता असल सिलावे, यूं काल भूत की करी करी के काम जगावे। रामचरण चितवन किया सुध बुध हर ले सोय, नरी लिखी चित राम की भी काष्ठ की होय। महाराज फरमाने कि नरी यानी नारी, भले वो चित्र में बनाई हुई हो, फोटो में बनाई हुई हो, या भले काष्ठ की बनाई हुई हो, लकड़ी की बनाई हुई हो, नारी नकल धर कामना जन निरखोमति को। महाराज में नारी की नकल बनाकर भी, चित्र बनाकर भी, मूर्ति बनाकर भी उसे मत देखो। जन निरखोमति कोई निरखता असल से लावे, महाराज में देखने से ही कामना जागृत हो जाती है। यूं कालभूत की करी करी के काम जगावे, इस प्रकार से महाराज माने कि देखने मात्र से उनके गट के भीतर कामना की, काम की जागृति हो जाती है। रामचरण चितवन किया सुध बुध हर ले सोई, महाराज में कोई इनका चिंतन करे नारी का, तो चिंतन करने मात्र से उसकी सुध बुध सब हर लेती है।
नरी लिखी चितराम की भी काष्ठिकी होय। हे लोकामी पुरुष को सुने न सिरजनहार, और गुना तो माप होए कामी की नहीं सार। कामी की नहीं सार मार जमदूत बुगावे, भग भोगण की प्रीत कई जुग नरक रहावे। राम चरण मोटो गुनो दुख की वारन पार, हे लोकामी पुरुष को सुने न सिरजनहार। महाराज हमारे जो कामी पुरुष है, जो इस प्रकार से विषयों से आसक्त ही रहता है, वो भले सृजनहार को पुकार रहा है तो भी सृजनहार उसका हेला सुनते नहीं है, क्योंकि उसे अभी कामनाओं का सुखों की इच्छा है, तो उसे वापस संसार में आना पड़ता है जब तक वो इच्छा बनी रहती है। कामी पुरुष को विषयों के सुख की इच्छा बनी रहती है, इसलिए उसे वापस जन्म धर कर आना पड़ता है। परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान नहीं देते। कब तक नहीं देते हैं? जब तक विषय आसक्ति मिट नहीं जाए। तो हे लोकामी पुरुष को सुने न सिरजनहार, तब तक तो नहीं सुनते, तब तक तो उसे स्थान नहीं देते। और गुना तो माप होए कामी की नहीं सार, और बाकी दूसरे गुना तो माफ हो जाएंगे, बंद। और गुना तो माफ होए कामी की नहीं सार। दूसरे किसी के कुछ भी गुनाह हो तो भगवान माफ कर देते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन कामी पुरुष की सार नहीं सुनते हैं, कामी पुरुष की बात नहीं सुनते हैं। कामी की नहीं सार मार जमदूत भुगावे, फिर उसे जमदूत से मार भुगतनी पड़ती है। भग भोगण की प्रीत कई जुग नरक रहावे, माथे भग भोगण की प्रीत की वजह से कई जुगों तक फिर बार बार गर्भवास रूपी नरक में आ जाता है। उसको भोगने की प्रीत की वजह से ही नरक में आता है, गर्भवास रूपी नरक में आता है। उसी के लिए योनि धारण कर लेता है, और योनि धारण करके वापस गर्भ में आ जाता है। तो ये प्रीत जब तक लगी रहेगी, ये जब तक आसक्ति जब तक लगी रहेगी, ये जब तक हेत जब तक लगा रहेगा, तब तक महाराज हमारे उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसे परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम चरण मोटो गुनो दुख को वारन पार, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इससे प्राप्त होने वाला दुख क्या वार पार नहीं है, क्योंकि कई जन्मों तक वापस योनि धर धर कर गर्भवास में आ जाएगा, तो कितना जो है दुख सहन करेगा, उसका कोई वार पार नहीं, ये वासना जब तक रहेगी। हे लोकामी पुरुष को सुने न सिरजनहार, कामी के स्वामी नहीं नहीं पिता अरुमाय। सिर पर सायब ना रखे विषय नैण रहे छाय, विषय नैण रहे छाय अंध को शंका नाही। कामिनी ले गलबा पड़े ग्रह कूड़ा माही, राम चरण दुख की महिमा कही न जाए। कामी के स्वामी नहीं नहीं पिता रुमाए। महाराज फरमाने जो कामी नर है उसको कोई संभालने वाला नहीं, कोई उसका धनी दोरी नहीं है, कोई उनको बचाने वाला नहीं है, कोई उनकी रक्षा कर नहीं सकता जो कामी पुरुष है। कामी के स्वामी नहीं नहीं पिता रुमाए, न उसके कोई पिता बचा सकते, न उनकी माता बचा सकती है, न उनका कोई धनी दोरी है जो उन्हें बचा सकता है। जब तक उनके गट के भीतर विषय आसक्ति कामनाएं बनी रहेगी। तो कामी के स्वामी नहीं नहीं पिता अरुमाय। सिर पर सायब ना रखे विषय नैन रहे छाय। सिर पर वो सायब को भी नहीं मानता है, परमात्मा को भी नहीं मानता है, संतों को सद्गुरु को भी नहीं मानता है, उनके ज्ञान को भी धारण नहीं करता है, और उनके नैनों में तो विषय आसक्ति छाई रहती है। विषय नैन रहे छाय अंध को शंका नाही। ऐसे विषय आसक्ति नैनों में छाई रहती है, उसकी वजह से वो अंधा हो जाता है विषय आसक्ति में, और उसे किसी की कोई शंका नहीं रहती है, किसी की मर्यादा को वो नहीं मानता। और कामिनी ले गड़ बहा पड़े ग्रह कूड़ा माही। और हमारे से कामिनी को बहा में लेकर, गले में लेकर
ग्रह रूपी कुएं में गिर जाता है, ग्रह कूप में गिर जाता है। रामचरणता दुख की महिमा कही न जाय, और वह ग्रह कूप में कितना दुख है तो वो बखान करने में नहीं आता, इतना दुख है। कामी के स्वामी नहीं, नहीं पिता अरुमाई, वहां को से कोई बचाने वाला नहीं। रामचरण कामी कुत्ता दोन्यों एक विचार, ऊ ऊँठी पातल तके ऊता के पर नार, ऊता के पर नार फिरे गलियारा माही, सुने गरदसी जाय धनी जब देखे नाही, उचिष्ट चाटे चोर होए तन मन मायावार, कामी कुत्ता दोनों एक विचार। महाराज सम्माने की जो कामी नर है और कुत्ता दोनों एक जैसे हैं। वो झूठी पातल तके, कुत्ता क्या करता है, झूठी पातल की तरफ ताकता रहता है, और ऊ ताके पर नार, और जो कामी पुरुष है पर नारी को ताकता रहता है। ऊ ताके पर नार फिरे गलियारा माई, और गलियारों में फिरता रहता है, गलियों गलियों में फिरता रहता है। सुने घर दसी जाय धनी जब देखे नाई, जब कोई सुना घर होता है तो उसमें धस जाता है, जब उसका धनी नहीं होता है तब धस जाता है, जब कोई देख नहीं रहा हो तब धस जाता है। उचिष्ट चाटे चोर होए तन मन माया बार, और महाराज हमारे ये उचिष्ट किसे कहते हैं, झूठे को। जो झूठा है झूठे को चाटता है चोर होकर, और तन मन में उसके माया का वार रहता है। रामचरण कामी कुत्ता दोन्यों एक विचार, इस प्रकार से कामी नर कुत्ते के समान होता है। कामी चाल्यो तीर्था कुबुद्धि कामना लार, नोतम कर्म कुमाइया अगला भर्या भंडार, अगला भर्या भंडार नीर में तन पर छार्यो, चंचल चोर स्वभाव मेल मन को न उतार्यो, रामचरण हरि भजन बिने हटे न विषय विकार, कामी चाल्यो तीर्था कुबुद्धि कामना लार। कामी नर तीर्थों में भी चला गया तो वहाँ जाकर भी उसने अपने शरीर का मेल हटाया, लेकिन मन का मेल तो नहीं हटा, कामनाएं तो नहीं मिटी। नौतम कर्म कमाइया अगला भरा भंडार, और नए नए कर्म कमा लिए वहाँ जाकर भी, और आगे और भंडार बढ़ दिए कर्मों के। अगला भरा भंडार नीर में तन पर छार्यो, नींद के अंदर तन का प्रक्षालन किया, तन को साफ किया, तन को उज्जवल किया, तन को सुंदर बनाया वहाँ जाकर। और चंचल चोर स्वभाव मेल मल को न उतार्यो, मन का मेल नहीं उतरा, स्वभाव का मेल नहीं उतरा, चंचलता नहीं उतरी, चित्त का मेल नहीं उतरा, केवल शरीर का मेल उतारकर शरीर को और सुंदर बना दिया। रामचरण हरि भजन बिन हटे न विषय विकार, महाराज हमारे के हरि के भजन के बिन, राम जी के नाम के बिना तीर्थों में जाने से भी मन के विकार नहीं मिटते हैं, विषयों के विकार नहीं मिटते हैं। कामी चाल्यो तीर्था कुबुद्धि कामना लार, लोभी कामी ना रखे सिर पर सतगुरु राम, वाका गुरु है कामिनी वाका गुरु है दाम, वाका गुरु है दाम चाम की तृष्णा जागे, भजन किसी विधि होय रैन दिन चिंता लागे, राम चरण जागत स्वप्न पाप ताप उठ जा अठ जाम, लोभी कामी ना रखे सिर पर सतगुरु राम। दोनों की तुलना महाराज ने की है कि एक तो लोभी नर की और दूसरे कामी नर की। जो लोभी नर है जिन्हें लोभ लगा हुआ है धन का, और जो कामी नर है जिन्हें कामनाएं लगी हुई है भोगों की, तो लोभी कामी ना रखे सिर पर सद्गुरु राम, वो अपने सिर पर सद्गुरु को और राम जी का ज्ञान को शिरोधारी नहीं करता, धारण ही नहीं करता, चाहता ही नहीं है धारण करना।
क्योंकि वहाँ का गुरु है कामिनी, वहाँ का गुरु है दाम। लोभी का गुरु तो दाम है और कामी का गुरु कामिनी है। जैसे कामिनी कहेगी वैसे करेगा, और जहाँ दाम मिलेंगे वहाँ जाएगा लोभी। राम भजन में क्यों आएगा? वहाँ का गुरु है दाम, चाम की तृष्णा जागी। उसे तो कामी नर को ऐसे चाम की तृष्णा लगी हुई है, और जो लोभी है उसको दाम की तृष्णा लगी हुई है। वहाँ का गुरु है दाम, चाम की तृष्णा जागी। भजन किसी विधि होई, रेण दिन चिंता लागी। अब कामी पुरुष के कामनाएं घट में रहती है और लोभी पुरुष के धन की लोलुपता घट में रहती है, तो रात दिन कोई ना कोई चिंता आगे से आगे सताती रहती है दोनों को। जब चित्त के अंदर दोनों ही चीज़ें बसी हुई है तो परमात्मा कहाँ बसेंगे? अब कहाँ स्थान है परमात्मा को बसाने का? रात दिन उनका ऐसे चितवन चिंताओं में बीतता है, तो अब उनसे भजन कैसे बनता, कैसे बनेगा? भजन किसी विधि होई, रेण दिन चिंता लागी। रात दिन तो वही चिंताओं का चितवन करता रहता है। राम चरण जागृत, स्वप्न पाप ताप उठ अठ जाम। अरे भले जागृत है चाहे स्वप्न में, दोनों के अंदर पाप और ताप चलते रहते हैं। पाप का ही विचार करता रहता है और फिर उसका कष्ट भी भोगता रहता है। आठों ही जाम उसके, यानी 24 ही घंटे पाप और ताप में ही बीतते हैं। चाहे सो रहा है चाहे जाग रहा है, हमेशा पाप ताप हो रहा है। लोभी कामी ना रखे, सिर पर सतगुरु राम। राम चरण ही राजन में चढ़ियो बिकल के हाथ। धूंधु खोयो परख बिने, विषया विकारा साथ। विषय विकारा साथ खोय के भर्यो भयो ऋणाई। तिल तिल लेखा ले, जिनो नंग दियो बनाई। जड़ी 84 भाकसी, दुख दीरग दिन रात। राम चरण हीरा, जन्म चढ़ियो बिकल के हाथ। महाराज में आपको मिल्खा देव प्राप्त हुई है, जो हीरे के समान है, अमोलक है, बेशकीमती है। इससे चाहो तो आप जन्म जन्म जन्मांतर का घाटा पूरा करके परम पद को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ऐसा हीरा जो है किसी विकल बुद्धि वाले के हाथ लग गया, जिनको समझ ही नहीं है, हीरे की परख ही नहीं है। ऐसे मिल्खा दे रूपी हीरे की परख नहीं है, उसको ऐसा विकल बुद्धि को, मूर्ख को, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनके हाथ लग गया, तो वो क्या करेगा? इसका सदुपयोग तो नहीं कर सकता, वो तो इसका दुरुपयोग ही करेगा। तो महाराज मारे उसने क्या किया? भूंदु खोयो परख बिने, विषय विकारा साथ। इस हीरे के समान मिल्खा दे को विषय विकारों के संग खो दिया। ऐसे ही तो महाराज ने उनको क्या कहा? भोंदू का। भूंदु खोयो परख बिन, इस हीरे की परख नहीं थी उसे कि ये कितना बेशकीमती हीरा है, जिसकी इच्छा इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई। राम भगत और सात समागम, ईशो लाभिण माई। ब्रह्मा विधाता रचे तन्य सोई, अंछे मिल्खा दे कहो कारण मोई। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माय। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। ऐसे हीरे के समान मिला हुआ राम चरण हीरा, जन्म चढ़ियो बिकल के हाथ। किसी विकल बुद्धि वाले को हीरा लद गया। तो बूंदू खोयो परख बिने, विषय विकारा साथ। केवल विषय विकारों के अंदर ही खो दिया इस मिल्खा जन्म रूपी हीरे को, परख नहीं होने से। विषय विकारा साथ, खोई के भयो ऋणाई। महाराज मारे कि इस प्रकार से विषय विकारों में खो दिया और ऋणी हो गया। ऋणी क्यों हो गया? क्योंकि ये हीरा जो है तो उधार लेकर आया था, और इसके अंदर एक एक श्वास हीरे के समान है। उन सब श्वासों को भी तुम उधार लेकर आया था परमात्मा से। 77 करोड़ 76 लाख श्वासें उधार लेकर आया था।
और इतनी सारी श्वासों का दुरुपयोग कर लिया, तो इतनी सारी श्वासों का तो ऋण हो गया तेरे ऊपर। तो मूल माए मिनखा दे हारी और ब्याज माए दुख पासी, ये ऋण हो गया, ऋण चुका नहीं पाया, तो ये मूल पूंजी भी खत्म कर दी। तो मूल माए मिनखा दे हारी, वापस ये मूल खत्म कर देने की वजह से ये मिनखा दे वापस प्राप्त होने वाली नहीं है, और इसका ब्याज भी चुकाना था। तो अब इसके लिए दुख पाओ 84 लाख जीवाजून में। तो भूंदू खोयो परख बिने विषय विकारा साथ, विषय विकारा साथ खोई के भयो ऋणाई। इस प्रकार से ऋणी हो गया, इस प्रकार से ऋण चढ़ गया माथे पर। अब तिल तिल लेखा ले ये जिनु नंग दियो बनाए, जिन्होंने ऐसा मिनखा दे रूपी नंग हीरा बनाकर गढ़कर दिया था तुझे रहने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, वो वापस लेखा मांगेंगे, जोखा मांगेंगे, हिसाब किताब मांगेंगे। उस समय क्या जवाब दोगे? फिर देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलियो जाए। इस प्रकार से वो तिल तिल लेखा लेंगे एक एक श्वास का। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो तिल तिल लेखा ले जिनु नंग दियो बनाए, जिसने ऐसा मिनखा दे रूपी अमूलक हीरा नग बनाकर दिया, वो वापस इसका हिसाब किताब मांगेंगे एक एक श्वास का, कि तूने एक एक श्वास में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सबका हिसाब किताब दे दे। फिर क्या होगा? हिसाब किताब दे पाने में समर्थ नहीं होगे, कुछ बोल नहीं पाओगे, ऐसे ही व्यर्थ गमा दिया हमने। तो झड़ी 84 भाकसी दुख दीरग दिन रात। तो महाराज मरे कि आपको 84 रूपी सांकड़ में बांध दिया जाएगा। जड़ी 84 भाकसी, भाकसी किसे कहते हैं? सांकड़ को। हाँ, और वो 84 की सांकड़ में 84 लाख जीवाजून में बेच देंगे वापस। और दुख दीरग दिन रात, रात दिन भारी दुख यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। राम चरण ही राजन में चढ़ियो बिकल के हाथ। ये हीरे के समान मिनखा दे प्राप्त हुई और विकल बुद्धि के हाथ लग गया। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक बुद्धि विकल रहती है। सद्गुरु मिलते हैं पार की जन, तब ऐसा हीरे की परख बताते हैं। हीरे की परख जोरी ही कर सकता है। तो सद्गुरु जोरी है, वो अपने को इस मिनखा दे रूपी हीरे की परख बता रहे, कीमत बता रहे कि देखो कितना बेशकीमती हीरा है जो आपके हाथ में है भी। इसे व्यर्थ नहीं खो, इसे अपने परमात्मा के नाम के सुमरण में लगा दो और परम पद को प्राप्त कर लो, ताकि जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, बार बार नहीं पाई ये मिनखा जन्म रतन, राम चरण ताई राखिए करके बहुत जतन, करके बहुत जतन खर्च जहाँ अर्थ लागे, लेखा देती बार साच रे साईं आगे, विषया संग नहीं खोइए ईशो अमोलक धन, भार भार नहीं पाइए मिनखा जन्म रतन। महाराज हमारे की मिनखा देवी का जो आपको रतन मिला, हीरा मिला है, नग मिला है, वो बार बार नहीं मिलने वाला। 4 जुगा बिच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84। 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340, एती मार सहे सिरों पर और सहे सर्वीसा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजना। 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर बायो। आज अषाढ़ु चाम सोमणी समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकड़ निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा गर लाया। तो बार बार नहीं पाई ये मिनख जन्म रतन,
ये रतन फिर मिलने वाला नहीं। ये रतन ऐसे ही खाली चला जा रहा है, अकाज चला जा रहा है, बेकार चला जा रहा है यदि राम भजन नहीं कर रहे तो बार बार नहीं पाई ये मिनखा जन्म रतन। राम चरण ताई राखिए करके बहुत जतन। कोई चीज़ अमोलक होती है तो उसको अपन बड़ा जतन करके रखते हैं, बड़ा अवेयर कर रखते हैं। तो महाराज में मिनखा देवी आपको जतन करके रखनी चाहिए। ये वापस नहीं मिलने वाली, देव दुर्लभ है, अद्भुत है, विलक्षण है, सब देवों में श्रेष्ठ देही है। इसके मुकाबले में और कोई देही नहीं है, इसके मुकाबले में और कोई साधन नहीं है। तो इसे बड़े जतन के साथ रखो, क्योंकि ये चीज़ बड़ी अमोलक है। करके बहुत जतन खर्च जहाँ अर्थे लागे, वहीं खर्च करो इसे जहाँ इसका सर्वोत्तम लाभ मिलता हो, श्रेष्ठ लाभ मिलता हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखो कि अपन क्या कर रहे हैं, किन कामों में लगा रहे हैं। उन कामों में यदि लाभ कम हो तो ऐसे कामों को छोड़ दो। ऐसे कामों को करने से फ़ायदा नहीं जिसमें लाभ कम हो, जिसमें सर्वोत्तम लाभ हो, सबसे ज़्यादा लाभ हो, ऐसा काम करो। मिनखा देही में आए तो सबसे ज़्यादा लाभ तो केवल राम भजन में है। इसके मुकाबले में और कोई लाभ है नहीं। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई तो केवल एक राम भजन में हो सकती है, एक एक श्वास में, एक एक उश्वास में। ऐसी कमाई और कहाँ होगी, कौन से धंधे में होगी, कहीं नहीं हो सकती। तो महाराज मैं सबसे ज़्यादा जहाँ कमाई है वही काम करो, दूसरा काम क्यों करते हो? जिसमें कम कमाई है ऐसा काम क्यों करते हो? अपने समय को वहाँ क्यों लगाते हो जहाँ कमाई कम है? लाभ वाला ही बिजनेस करो ना, नुकसान वाला बिजनेस क्यों कर रहे हो? और लोग ना समझे, महाजन लोग तो समझे नहीं चाहिए। कति कमाई करते हो, एक धंधो महाजन तो ये समझे। तो इसलिए महाराज में करके बहुत जतन खर्च जहाँ अर्थ लागे, इसका इन्वेस्टमेंट श्वासों का कहाँ करना, इन श्वासों को कहाँ खर्च करना जहाँ अर्थ लागे, नहीं जहाँ लेखे लागे, जहाँ लाभ हो। ऐसे ही व्यर्थ चली जाए तो फिर उसका क्या फायदा? महाराज में राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हल साई, मन रे सिमिर सिमिर हर साई। तो करके बहुत जतन खर्च जहाँ अर्थे लागे, वहीं खर्च करना चाहिए इन श्वासों को। इस मिनखा देही का समय वहीं लगाना चाहिए जहाँ अर्थ लगे, यानी जहाँ लेखे लगे, जहाँ लाभ प्राप्त हो। नुकसान की जगह में इसका इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेखा देती बार सांच रे साईं आगे। जब लेखा दोगे तब सांच बात ही काम आएगी, झूठ बात में किया गया निवेश बेकार चला जाएगा। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सत हरि के भजन में जो आपने निवेश किया उसका जवाब वहाँ पर आप दे पाओगे कि देखो मैंने ये श्वासों का उपयोग यहाँ किया, तो वो ही काम आने वाली, वही गिनती में आने वाली। और जो श्वासों का उपयोग राम भजन में नहीं किया, संसार के कार्यों में लगा दी जो श्वासें, उनका हिसाब किताब आप चुका ही नहीं पाओगे। कहाँ खर्च कर दी पता ही नहीं। तो लेखा देती बार सांच रहे साईं आगे, विषया संग नहीं खोई ये ऐसो अमोलक धन। महाराज में अमोलक धन मिला है श्वासा रूपी, इसको राम भजन के अंदर, राम भजन की कमाई करने में लगा दो। इसको विषयों के संग मत खो, क्योंकि एक एक श्वास बड़ी कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को मोल। कोई पूरे त्रिलोकी का मालिक हो, उसके पास पूरी त्रिलोकी की संपदा हो, और वो सारी संपदा भी दे दे, फिर भी एक श्वास नहीं मिलता ज़्यादा। तो इसीलिए महाराज मैंने विषया संग नहीं खोई ये ईशो अमोलक धन। ऐसा ये मिनखा देही के अंदर प्राप्त हुआ श्वासा रूपी धन बड़ा अमोलक है, बड़ा कीमती है। इसे विषयों के संग ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि बार बार नहीं पाई ये मिनखा जन्म रतन।
ये हीरे के समान मिनखा दे बार बार नहीं मिलने वाली। इस प्रकार से महाराज ने बहुत समझाया। कामी नर के अंग में भी कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, वासनाओं के साथ, आशाओं के साथ, तृष्णाओं के साथ, मनोरथ मनोकामनाओं के साथ, संकल्प विकल्प के साथ इस मिनखा देह रूपी अमोलक श्वासों को मत गंवाओ। केवल 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 एक राम भजन में लगा दो, वही आपके लेखे लगने वाली है और बाकी सब श्वासें बेकार जाने वाली है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, ऐसा आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त हो जाओगे इसी जन्म में, और यही जन्म आपका अंतिम जन्म होगा। फिर वापस गर्भवास में आने की, जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने